मैं क्या करता हूँ, आई एम एन AI ट्रेनर। आपको पता है AI ट्रेनर क्या होता है? आपको पता है? हाँ, मैं बताता हूँ आपको सही तरीके से। आप लोग जब कहीं फंसते हो तो आप AI की मदद लेते हो। AI जब कहीं फंसता है तो हमारी मदद लेता है। हम AI को ट्रेन करते हैं फॉर बेटर लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड एक्यूरेसी। एक्यूरेट तो नहीं हो पा रहा है आप सबको पता होगा ना, आपने ट्राई करा होगा। एक्यूरेट नहीं है, उसका रीज़न भी हम ही है मैं आपको बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा सारी चीज़ें। तो हम एक्चुअली इसमें सबसे बहुत फन जॉब है हमारी, पता क्यों? क्योंकि हमें आप लोगों की चैट्स पढ़ने को मिलती है। ऐसे हैरान क्या हो रहे हो? टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़ते तुम लोग ओ क्या कर रहे हो भाई? पढ़ी है कभी खोल के? एक्चुअली आपकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाता है। आपका वहाँ नाम नंबर वगैरह कुछ नहीं आता है अनटिल आपने डाला ना हो। तो ये सब हरकतें मत करा करो। भैया ये मेरा नंबर है 33 का रिचार्ज कर दो ये ये एक्चुअल में हो रहा है। ये सब होता है भाई किसी लड़की की आईडी उठा के डाल देगा बंदा, कोई भाई पटाने में मदद कर दो। क्या दलाल बनाया हमने भाई कि भाई ये मेरी गर्लफ्रेंड की आईडी है, बताओ किस किस से बात करती है ये। बहुत ही क्रेजी क्रेजी क्वेरी आती है भाई। आदमी पे तुम पर्दा डाल दो, कितनी गंदी बात कर सकता है। आदमी लगा हुआ है अपने भाई उससे AI के साथ कि अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, क्या तुम्हारी धड़कनें बढ़ रही है AI बना आपको एंगेज करने के लिए, उसका वही काम है। आगे से वो भी कह रहा होता है कि हाँ बढ़ तो रही है तो आदमी लगा है इसमें। लड़कियों की चैट्स भी ठीक होती है, इनका वही है अपने मन का दर्द AI से शेयर कर रही है आधी रात को कि यार तुम भी मुझे नहीं समझते ये हाँ यही है कि AI कह रहा है मैडम मैं आपके लिए ही यहाँ पे हूँ, आप ही के लिए हूँ मैं। तो कह रही नहीं यार तुम भी रहने दो यार, तुम्हारे बस की नहीं है। अभी AI हमसे पूछ रहा है कि भैया इसके आगे मैं इसके आगे तो भाई फरिश्तों को नहीं पता, तेरी मेरी औकात क्या है सॉरी बोल और निकल तो यार देखो इन सब में तो हम खूब इंजॉय करते हैं कि सारी क्वेरी आ रही है कि पति को कैसे वश में करे तो इन सब का रिस्पांस हमें एक्चुअली हमें ना रिस्पांस लिखना होता है। इस तरह के प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते ही है अंग्रेज कि हमें मतलब इस तरह का प्रोजेक्ट आता है कि जो जहाँ चैट में स्टक हो गए AI वहाँ से हम आगे रिस्पांस लिखेंगे। तो ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं जिसमें एक इमेज होती है, एक प्रॉम्प्ट होता है, उसका रिस्पांस लिखना होता है। आप लोग ने भी कभी ट्राई करा होगा, इमेज डाल के कुछ पूछ लिया ये कौन सा फूल है, वो हमें ढूंढना पड़ता है कौन सा फूल है अगर उसको नहीं पता कुछ भी पूछ लेते लोग भाई, रैंडम चीज़ें। तो इन सब में तो हो जाता है भाई। गुस्सा पता मुझे कहाँ आता है भाई? छोटे छोटे बच्चों के हाथ में आ गया, उनकी माओं के हाथ में आ गया है, होमवर्क करवा रहे हैं उनसे फोटो डाल देंगे हिंदी की किताब का कि तेनालीरामन ने संदूक कहाँ छिपाया था बुक के आधार पे बताओ। अब पहले मुझे ये पता करना है कि किस बुक का क्वेश्चन है, उसके बाद मैं पता करूंगा NCERT की वेबसाइट पे जाके तेनालीरामन ने संदूक कहाँ छिपाया था। आपको पता है कहाँ छिपाया था भाई? मुझे पता है भाई, बाग वाले कुएं में तो मेरी जी के इतनी स्ट्रांग हो गई है इस सब काम में ना, तो ये भी मैं सह जाता हूँ यार। और बहुत ही मतलब मुझे ना इन बच्चों से इतनी जेलेसी है ना। हमारे टाइम में कहाँ थी सारी टेक्नोलॉजी भाई? एक एक शब्द के लिए इतनी बड़ी डिक्शनरी खोलते थे हम, याद है? हम लोग हम उम्र ही ऑलमोस्ट याद है भाई आपको? बचपन में डिक्शनरी खोल रहे हैं एक शब्द को ढूंढने के लिए, उसका हिंदी का मतलब मिलता था, हिंदी वाले का भी मीनिंग नहीं पता ये याद है आपको भाई? उसका इंग्लिश वाला फिर गेस कर सकते थे, हिंदी वाले का तो बिल्कुल कोई आइडिया ही नहीं था है। इन सब बच्चों को क्या पता भाई कि कैसे कूपन घिस घिस के आशिकी करी है हमने। याद है आपको? कूपन घिस रहे हैं, हाँ बेबी आ गया मैं वापस इनको बिल्कुल वैल्यू नहीं है भाई। ये इतने डिपेंडेंट हो गए ना, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए। तो ऐसे डाल देंगे मैथ का पूरा क्वेश्चन पेपर डाल देंगे, 12 क्वेश्चन है, नीचे लिख देंगे सॉल्व इट AI तो क्या बस सॉल्व इट मैं क्या फक इट भाई उसमें 12 क्वेश्चन है, मैं अपने पेपर में 15 करके आया था, 5 करके आया था सॉरी। तो हम क्या करते हैं, हम उसको उठा के वहाँ से चैट GPT में डाल देते हैं, वहाँ लिख देते हैं सॉल्व इट हम AI को AI से ही ट्रेन कर रहे हैं। अंग्रेज सर पकड़ के बैठे, मॉडल ट्रेन क्यों नहीं हो पा रहा है हमारा। ये आप लोगों के लिए करता हूँ मैं ये सब, ऐसे मत देखो मुझे कि पैसे लेके काम पूरे नहीं करता। सोचो अगर मैंने AI को सही ट्रेन कर दिया, सबसे पहले हमारी नौकरी गई, उसके बाद तुम सबकी। क्या करते हो आप? कॉन्ट्रैक्ट्स में हो? हाँ आपका काम तो रहेगा भाई, दलालों का कोई तोड़ नहीं है। हाँ बाकी ये जो कंटेंट क्रिएटर, एड एजेंसी वाले, इनको तो खा जाएगा क्लॉड। इनकी नौकरी खाएगा नहीं क्लॉड, इनको निगल ही जाएगा। हाँ क्लॉड बहुत स्मार्ट हो गया है भाई। अंग्रेज पता क्या चाहते हैं? इनका ना ऐसे दिमाग खराब हो गया अंग्रेजों का, चाहते हैं हर चीज़ में AI लगा दे भाई। आसमान से लेके आप सोने जा रहे हो गद्दे में AI लगा दो, बाथरूम में जा रहे हैं जेट स्प्रे में AI, कमोड में AI। और ये सच है भाई, ये चाहते हैं मतलब जब तक ये आपकी रूह तक AI नहीं लगाएंगे ना, रुकेंगे नहीं भाई।
और इसमें सबसे बुरी बात है कि इसमें हमारी ज़ीरो डोमिनेंस, इंडिया की भाई कोई डोमिनेंस नहीं, हम बस उसको यूज़ कर रहे हैं। बाकी लोगों को खतरा किससे है, देशों को ना, कि यार एआई से खतरा है, एआई से खतरा है। एआई को भारत से खतरा है। उसको ऐसी ऐसी क्वेरी, अंग्रेजों को ना ऐसे कभी कभी घमंड हो जाता है कि हमारा मॉडल बहुत ट्रेन हो गया है, तो हमें ना ऐसे प्रोजेक्ट डिज़ाइन करके भेजते हैं एक, कि टेस्ट फेल करके दिखाओ मॉडल। हम उसको सीधा एक कबीर का दुआ देंगे और कहेंगे मात्रा गणना करके बता। कर कर बता इसकी 2 1 2, अब निकाल इसका मीटर निकाल। एकदम फक हो जाता है भाई क्या। एक दिन उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे ना मतलब रीडल लिखो कि मतलब हमारा मॉडल ना गेस ना कर पाए एकदम, कि हमारा, उनको ऐसा घमंड है कि हमारा मॉडल बहुत ट्रेन है। मैंने उसमें एक प्रॉम्प्ट लिखा, मैं कहा एक कपल समंदर किनारे पे बैठा है, ठीक है, उनको लग रही है भूख। अब ये एक्चुअली है, ये प्रॉम्प्ट लिखा मैंने कि वहाँ एक नीम का पेड़ है, लड़का फल तोड़ने पेड़ पे चढ़ गया। अब उसने फल तोड़ा, लड़की नीचे है, फल नीचे गिरा, सबसे पहले फल कौन खाएगा? आप बताओ भाई, कौन खाएगा? हैं? हाँ बहुत बढ़िया, आप बताओ, कोई जवाब देना चाहेगा इस बात का? वेरी स्मार्ट, आप भी एआई हो, पर इसका असली आंसर ये है कि समंदर किनारे पे नीम का पेड़ उड़ता ही नहीं है। एआई ने भी यही जवाब दिया था कि नीम के पेड़ पे फल नहीं उगता है। बुद्धू हमसे पूछ, हम बताएंगे तुझे क्या जवाब है इसका। तो ये भाई, एक दिन एक आदमी ने अपनी बगल का फोटो डाल रखा था, 3-3 इंच लंबे बाल उसके। मैंने ऐसे लैपटॉप की स्क्रीन खोली, लैपटॉप में से बदबू आने लगी। आप सोचो भाई, एकदम सुबह सुबह आप काम करने बैठे, कोई ऐसे करते आप क्या गए? मैंने पहले परफ्यूम ढूंढा, परफ्यूम मारा, किसने पूछा क्या है भाई, परफ्यूम मारा, मैंने देखा उसने पूछा था, उसके ऐसे ना बाल तो टाइप कुछ हो गया था भाई, थोड़ा थोड़ा दिख रहा था उसके बालों के बीच से। तो मुझे मतलब ऐसे एग्जैक्ट नहीं पता था कि क्या है। तो हमारा ना ऐसे, हम फ्रीलांसर थे, तो हमारा ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप है एक, मैंने वो इमेज उठाई और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी। अरे हंस क्या रहे हो, हमारा वही काम है भाई। तो मैंने जैसे इमेज डाली, 2 लड़कियों ने एकदम लेफ्ट कर दिया। अब मैं उनको अलग से डीएम में जाके समझा रहा हूँ कि वो मेरी इमेज नहीं थी, वापस आओ। वापस आओ, हमें इसका सॉल्यूशन लिखना है। तो हमने भी ऐसे मीटिंग बनाई, एक मीटिंग बनाई, अब हम जूम करके उसकी बगल देख रहे सारे बैठ के। तो हम में से किसी को समझ नहीं आया, तो हमने वही करा जो हम करते हैं, हमने इमेज उठाई, जीपीटी में डाली। मैं कहा भाई ये क्या है? जीपीटी कहता मुझे क्या पता भाई, आप देखो। तो फिर हमने नॉर्मल लिखा, मैं कहा भाई इसको क्लीन कर और डॉक्टर के पास जा, वो बताएगा क्या लगाना है। तो हम लोग ना देखो, वैसे हम लोग तो वैसे अडेप्ट हो चुके हैं एआई के साथ ना, हमारी जनरेशन है। नए वाले का तो बुरा ही हाल है, वो लगे पड़े हैं। हम अडेप्ट हो गए कि हमें पता है एआई जनरेटेड कंटेंट है इंटरनेट पे। हमारे पेरेंट्स तो पक है, उनको समझ ही नहीं आ रहा है नकली असली का भाई। आप देखो, एक यहाँ ना सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ थोड़ी दूर पे ना, जहाँ मैं रहता हूँ, अंकल पूरे दिन रील देखता रहता है। एक दिन मुझे कहता, बेटा देश में कितने बड़े बड़े कद्दू हो गए हैं। मैं कहा कद्दू नहीं अंकल, देश में बड़े बड़े फुद्दू हो गए हैं। कुछ भी बना के डाल देते हैं, इन सब चीज़ को सीरियस मत लिया करो। और मतलब भाई बहुत बकचोदी चल रही है हमारे देश में तो ना, मतलब नेक्स्ट लेवल कि बकचोदी करेंगे, बनाएंगे कुछ नहीं। हाँ, और एआई से खतरा है कि नौकरी खा लेगा। भारत को क्या खतरा, नौकरी है ही नहीं, खाएगा किसकी? और जिस हिसाब की सैलरी है यहाँ नोएडा जैसे शहर में भाई, मैं तो खुद कहूँगा आजा पहले मेरी खा भाई। इस सैलरी पे जिंदा कैसे रहूँगा भाई। फॉरेन वाले पता क्या क्या बना रहे हैं, क्रेजी चीज़ें। चाइना हैज़ क्रिएटेड अ बैंड, अगर आप में से किसी को पता हो कि आप पेट से बात कर सकते हो अपने। आपको पता है भाई, सुना आपने कि वो एक पेट पे आप बैंड लगा सकते हो अपने, उससे बात करने के लिए। तो वो एक ऐसा बैंड है, पेट पे लगा दोगे, वाइब्रेशन से आपको ट्रांसक्रिप्ट करके देगा। सोचो भाई आपके पास वो बैंड है, आप सुबह सुबह उठे, आपने कुत्ते पे बैंड लगा रखा है, वो कर रहा है सुबह सुबह गुर गुर गुर। आपने सोचा देखो क्या कर रहा है, और सुबह ही आपने खोला, वो तेरी माँ की घुमाने ले जा। थैंक यू गाइस, दिस इज माय टाइम।